प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप भी इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही सही आंसर चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव से आप सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, ज्ञात का विलोम है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञात का उल्टा क्या होगा, तो ज्ञात का विलोम होता है ज्ञात। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 1 का ए लगा लो तो आपका भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को जरूर अच्छे से याद कर लेना। देखिए करबक किसकी रचना है, बताओ जी। करबक पाठ के रचयिता का नाम पूछा गया है मलिक मोहम्मद, जैसी ऑप्शन बी में दिया गया, लगा लो 2 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, बताओ जी। गांव का घर जो ज्ञानेंद्र पति की रचना है वो कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो यह लिया गया है संशय आत्मा से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि ज्ञानेंद्र पति को संशय आत्मा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कब, तो 2006 में। याद रखिएगा आप सभी। ओके, थोड़ा आज तबीयत डाउन है इसलिए आप मैनेज कर लीजिएगा क्लास को और आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है। भाई रोज जो पाठ है वो एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 4 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ पूछा गया भाई, तो आप लगा सकते हो कौन सा। 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का ए लगा रहे हो आप तो आपका भी सही जवाब है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है अपना काम निकालना। ऑप्शन बी सही जवाब है, 6 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, रघुवीर साय का जन्म स्थान है, रघुवीर साय का जन्म स्थान पूछा गया भाई, तो लगाओ 7 का सही जवाब क्या होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। भाई कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया गया, 7 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, मालती के पति का क्या नाम है। अब लगाते चलो जी, सही आंसर क्या होगा, मालती के पति का क्या नाम है, तो आप लगा सकते हो महेश्वर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालती जो है ये रोज कहानी की पात्रा है, इसको भी याद रखेगा क्योंकि पात्रा वाला ऑब्जेक्टिव आजकल बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, रंगून कहाँ है, रंगून जो है वो है वर्मा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम पूछे तो आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी लगा देना। उसने कहा था कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1915 और इसमें नायक पूछा गया वो है लहना सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 10 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते क्या करें, भारत का विशेषण है, भारत का विशेषण क्या हो जाएगा, तो भारतीय सही जवाब हो जाएगा क्या। 11 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था भाई, हार जीत कविता के कवि का नाम है अशोक वाजपेयी, जिसका कि जन्म हुआ था कौन सा भाई, तो आप लगा सकते हो 1 जनवरी 1941। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, कवि ने कहा क्या है, कवि ने कहा जो रचना है वो क्या है भाई, तो 13 का सही जवाब मैं बता दूं, यह एक प्रकार का कविता संग्रह है और किनकी रचना है, तो ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल भाई प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि का नाम है विनोद कुमार शुक्ल और इसका निवास स्थान पूछा गया भाई, तो लगाओ रायपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 14 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं, लोग भूल गए हैं किनकी कृति है, लोग भूल गए हैं जो रचना है वो किन की है भाई, तो आप लगा लो 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रघुवीर साय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए
16 नंबर सवाल देखिए, धनहीन शब्द कौन समास है? धनहीन बोले तो धन से हीन, कारक चिन्ह लग गया, तत्पुरुष लगा लो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय भाई लास्ट में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। चतुर धन आई, आई कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया गया, 17 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं, जड़ शब्द का विलोम क्या है? जड़ का विलोम पूछा गया, विलोम यानी बोले तो उल्टा शब्द पूछा गया है, तो 18 का चेतन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद भाई सुधन उक्ति, ऑप्शन बी में दिया गया, राइट आंसर है 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर सवाल को देखते हैं, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द, अग्नि का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है आपसे विषय, तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? पावक हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर के लिए एक शब्द पूछा गया है, आजीवन सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लगाओ सही जवाब क्या होगा भाई? जिससे किसी बात के न होने का बोध होता है उसे हम लोग बोल देते हैं निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी राइट आंसर लग रहा है, आप लगा लो, आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी का विलोम पूछा गया भाई, तो 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विगत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा तो जरूर से करिएगा, और चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाओ। अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो आप जरूर जुड़ना हमारे साथ। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, संवत का संधि विच्छेद है, संवत का संधि विच्छेद पूछा गया है, समधनवत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 24 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, आदर शब्द का विशेषण है, आदर का विशेषण क्या होगा भाई? तो 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आदरणीय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए आज भाई थोड़ा एनर्जेटिक हम नहीं लग रहे हैं क्योंकि तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, फिर भी मैंने सोचा कि आपका एग्जाम है आगे, इसलिए क्लास तो लेना ही पड़ेगा। चलिए 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से आप लगाते चलो भाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा तबीयत कैसा है, बट आपका क्लास ज़रूर होना चाहिए। देखिए अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, अतिरिक्त भाई, अति और रिक्त है, अति हमारा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, गंगा शब्द का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची समान अर्थ पूछा गया है, तो क्या होगा? 27 का सही जवाब लगाओ आप सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत गिनना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है उम्र की पता लगाना, उम्र पता लगाना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये मत लगा देना कि दांत की गिनती करना, इसको मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, विकास शब्द में उपसर्ग, विकास में उपसर्ग पूछा गया भाई, वी प्लस काश, वी हमारा उपसर्ग है, काश एक शब्द है, बस याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, रामानुज कौन समास है? रामानुज भाई, राम का अनुज तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं, शब्द का पर्यायवाची है, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो नाद भी होता है, निनाद भी होता है और ध्वनि भी होता है, यानी कि 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, चाय शब्द कौन लिंग है? चाय में लिंग पूछा गया भाई, तो आप लगाओ ना 32 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम भाई लगाओ ना, सही जवाब क्या होगा? पुरस्कार, दंड लगा लो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 34 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद? संधि भाई कितना बार बता चुका हूं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सा विसर्ग संधि, कितना हुआ? 3, लगा लो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं, दक्षिण शब्द कौन संज्ञा? दक्षिण में संज्ञा पूछा गया भाई, तो संज्ञा तो 5 प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा किसमें पूछा गया? दक्षिण एक विशेष दिशा है भाई, दक्षिण 2 गो थोड़े होता है, 1 गो ना होता है, तो दक्षिण कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक यानी कि एक ही वस्तु से, एक ही कुछ कोई भी चीज हो उससे अगर संपूर्ण जाति का बोध हो तो उससे कौन सा जातिवाचक हो जाता है? भाववाचक, जिससे हम लोग भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे बुढ़ापा हो गया, मित्रता, शत्रुता, ये दुश्मनी, ये सारे के सारे भाववाचक अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक ये तो नहीं है संज्ञा में। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक पाठ है उसके लेखक का नाम पूछा गया, ये रचना है भगत सिंह की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं,
बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो यह लिखा है कौन सा? ओ सदानिरा। निबंध के निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। कौन सा नाटक है जो मोहन राकेश का है भाई? तो लगाओ ना सही जवाब कौन सा? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़ का एक दिन। ओके, 39 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? लो जी, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली लगा दो ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना आप सभी। ओके, चलिए देखिए, लेकिन अगर पूछे कि तुलसीदास की माता जी का क्या नाम था तो आप हुलसी लगा देना, सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका। चू न करना मुहावरे का अर्थ, चू न करना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है भाई? तो 40 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सहजाना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखिए, आकाश शब्द का विलोम है। आकाश का विलोम क्या होगा? तो पाताल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। 42 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत जो रचना है ये अशोक वाजपेयी की रचना है और यह एक प्रकार का गद्य कविता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, कौन आता है कौन सर्वनाम है? कौन आता है भाई, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि कौन आता, यानी कि कौन सा जगह प्रश्न पूछा गया, प्रश्नवाचक लगा लो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखिए, सुबह शब्द कौन लिंग है? सुबह में लिंग पूछा गया भाई, तो 44 का सही जवाब आप लगाओ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिए, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। 45 का बी लगा लो, आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा भाई? ऑप्शन ए में दिया गया राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखिए, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार दिया गया था, कौन सा? पद्म भूषण, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 48 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी है भाई? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है किसने? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 49 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है कि आधा नारी और आधा पुरुष, और इसमें जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका। अज्ञे के पिता का क्या नाम था? अज्ञे के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माता जी का नाम था कौन सा? व्यंती देवी। इसको भी आप याद रखोगे। ओके, चलिए देखिए ऑप्शन बी लगा लो, इसका राइट आंसर है। 51 नंबर सवाल को देखते हैं, काजल शब्द कौन सा लिंग? काजल में लिंग पूछा गया भाई। काजल देख के आप लड़की पर मत जाना भाई, काजल जो है वो पुल्लिंग है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने इतिहास शब्द का विशेषण होगा। इतिहास का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी में दिया गया ऐतिहासिक, लगा लो के याद रखिएगा। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए, बाल शब्द कौन सा लिंग है? बाल में लिंग पूछा गया आप सभी से, तो बाल शब्द जो लिंग होता है वो कौन सा लिंग होता है? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल देखिए, हिमालय का संधि विच्छेद है। हिमालय हिम जोर आलय कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया गया। 54 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 55 नंबर सवाल देखिए, लोक शब्द का विशेषण क्या है? लोक का विशेषण क्या होगा? लौकिक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखते हैं, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा का पर्यायवाची पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा? 56 का, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए वसन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए, समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। समाज का लिंग क्या होगा भाई? तो समाज में जो लिंग होता है वो क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिए। ओके, चलिए देखिए 58 नंबर सवाल देखिए, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है अच्छा बुरा सबको एक समझना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखते हैं, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो। मैंने बताया था कि आप अब यही भाव समास लगा देना।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं। शिव शब्द का विशेषण या शिव का विशेषण शैव कहलाता है। और एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था कि शिव का उपासक क्या कहलाता है, वो भी शैव ही कहलाता है। भाई याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए 61 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। ऑप्शन सी में दिया गया, आपका राइट आंसर है। 62 नंबर सवाल देखिए। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की जो नाट्य कृति है वो कौन सी है बताएंगे आप सभी। 62 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्रुव स्वामी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना आप सभी। चलिए 63 नंबर सवाल देखिए। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश जो रचना है वो किसकी है भाई? तो आप लगा सकते हो कौन सा, शमशेर बहादुर सिंह या फिर ज्ञानेंद्र प्रति। 63 का सही जवाब लगाओ तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह की रचना, जो कि उषा कविता के कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। ओके चलिए देखिए 64 नंबर सवाल देखिए। हार जीत कविता में मशक वाला क्या कर रहा है भाई? हार जीत कविता में मशक वाला सड़क सींच रहा है और इसकी बातों पर जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था? पिता का नाम पूछा गया ठाकुर रामनाथ सिंह। पति का नाम पूछे तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह लगा देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उनकी बेटी का नाम था सुधा चौहान, उसको भी आप याद रखोगे। ओके चलिए देखिए 66 नंबर सवाल देखिए। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम पूछे तो बेनी प्रसाद भट्ट लगाना और माताजी का नाम पूछे तो पार्वती देवी लगा देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 को और 20 जुलाई 1914 को इसका क्या हुआ था? तो निधन हो गया था। इसको भी आप याद रखोगे। ओके चलिए देखिए 67 नंबर सवाल देखिए। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना? दमयंती स्वयंवर जो लेखक रचना है वो है बालकृष्ण भट्ट की। लेकिन अगर पूछे कि संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है तो आप श्रीनिवास दास लगा देना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी भाई रिलेटेड क्वेश्चन आते जा रहा है मैं कराते जा रहा हूँ, बस आप पढ़ाई करो और अच्छे से याद करते चलो। बस आपके माता पिता का सपना आपको पूरा करना है। ओके देखिए 68 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है भाई? उसने कहा था जो कहानी है वो है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 69 नंबर सवाल देखिए। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? नहीं है पूछा गया भाई, तो लगाओ ना सही जवाब क्या होगा? सुखमय जीवन जो है ये इन्हीं की रचना है, जो कि 1911 में प्रकाशित हुआ था। बुद्धू का कांटा ये भी है, ये भी 1911 में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा तो जाए ये 1915 में प्रकाशित हुआ था। और हारे को हरिनाम ये तो भाई दिनकर जी की रचना है, इसीलिए ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 70 नंबर सवाल को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था बाउल भाई। ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। और इनकी अपनी जन पक्षधारता के कारण जो है लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। यात्रा शब्द, यात्रा में कौन सा लिंग होगा भाई? 71 का सही जवाब आप बताओगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग हो जाएगा। ओके चलिए देखिए 72 नंबर सवाल देखिए। चमक शब्द में कौन सा लिंग है? चमक में लिंग पूछा गया है, तो 72 का सही जवाब आप बताओ तो इसका भी राइट आंसर होना चाहिए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि भाई स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कितना हुआ? 3 हुआ। ऑप्शन सी लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल देखिए। पुराण शब्द का विशेषण है, पुराण में विशेषण पूछा गया भाई, लगाओ ना सही जवाब क्या होगा? पौराणिक कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया गया है। 74 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर सवाल देखिए। भीड़ शब्द कौन संज्ञा है? भीड़ में संज्ञा पूछा गया आप सभी से, तो भाई भीड़ एक आदमी से थोड़ी ना होता है, समूह से होता है, यानी कि समूहवाचक कह सकते हो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल देखिए। ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम में विशेषण पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ ना ग्रामीण, ग्रामीण है, ऑप्शन सी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भाई 8 भेद होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप याद रखोगे। ओके चलिए देखिए 78 नंबर सवाल देखिए। यह नया माल है, इस वाक्य में जो नया है वो क्या है भाई? लगाओ ना 78 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप विशेषण कह सकते हो। ओके चलिए देखिए 79 नंबर सवाल देखिए। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द में कहा जाता, क्या कहा जाता भाई? जिसने गुरु से दीक्षा ली है उसे हम लोग दीक्षित कह सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं। शिव का उपासक क्या कहलाता है? लो जी मैंने बताया था कि शिव का उपासक क्या कहलाता, क्या कहलाता, तो शैव कहलाता है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 81 नंबर सवाल देखिए। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का जो
से अर्थ होता है वो होता है घर में छिपा शत्रु। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा भाई? तो 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशंका होना। ओके, चलिए देखिए 83 नंबर सवाल देखिए। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है धाक जमाना। धाक जमाना ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल देखिए। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? तो आप लगा सकते हो विपरीत कार्य करना। ओके, चलिए देखिए 85 नंबर सवाल देखिए। रसोई घर, रसोई का घर भाई कारक चिन्ह लगा, तत्पुरुष समास लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 86 नंबर सवाल देखिए। चंद्रशेखर कौन समास है? चंद्रशेखर भाई लगाओ 86 का सही जवाब क्या होगा? तो आप लगा सकते हो बहुव्रीहि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल देखिए। वन मानुष में कौन सा समास हो भाई? वन में रहने वाला मानुष कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। त्रिफला शब्द कौन समास है? त्रिफला भाई तीन गो फला वाला कौन सा? द्विगु समास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल देखिए। धीरे धीरे शब्द कौन समास है? धीरे धीरे बोले तो एक शब्द इधर है और एक शब्द यानी कि दोनों एक ही शब्द हो, धीरे धीरे हो गया। जैसे एक ही शब्द दोनों बगल रहे तो आप अब यही भाव समास लगाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। लिडबेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? शिक्षा चैप्टर का ये क्वेश्चन है। लिडबेटर की नजर में जो थे वो जय कृष्ण मूर्ति थे, विश्व शिक्षक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखोगे। ओके, चलिए देखिए 91 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था आप बताओगे? तो 91 का जो सही जवाब हो जाएगा मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 92 नंबर सवाल देखिए। तिरिच किस प्रकार की रचना? तिरिच भाई जो उदय प्रकाश की रचना है वो कैसी रचना है वो बताना है आपको। तो 92 का सही जवाब हो जाएगा आधुनिक त्रासदी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी भाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी। ओके, चलिए देखिए 94 नंबर सवाल को देखते हैं। रघुवीर साय के पिता का क्या नाम था? रघुवीर साय के पिताजी का नाम क्या था ये बताना है आपको। तो 94 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हरदेव सहाय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल देखिए। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? उषा जो कविता है वो है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांव का घर कविता जो है इनके कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति। हारजीत जो है यह अशोक वाजपेयी की रचना, याद रखोगे आप सभी। ओके, चलिए देखिए 96 नंबर सवाल को देखते हैं। कवियों का कवि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, याद रखिएगा। और हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि माना जाता है वो माना जाता है तुलसीदास को। और प्रेम के पीर के कवि माना जाता है वो माना जाता है मलिक मोहम्मद जैसी को। भाई इनको जरूर याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में एक न एक छप ही जाता है। चलिए 97 नंबर सवाल देखिए। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण जी वीर रस के कवि है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 98 नंबर सवाल को देखते हैं। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है? भाई जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, यह जो बताया है ये बताए शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन सा? जय कृष्ण मूर्ति जी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 99 नंबर सवाल देखिए। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर जो पाठ है, अर्धनारीश्वर यानी कि आधा नारी और आधा पुरुष के पाठ के लेखक जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ओके, चलिए देखिए 100 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। लगाओ सही जवाब क्या होगा? जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम की बात करें तो वो है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, राइट आंसर है। और इनके पिताजी का नाम था नारायणा जिद्दू, इसको भी आप याद रखोगे। ओके, तो चलिए अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। भाई आज जो है आज मेरा तबीयत बहुत ही डाउन था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज तो क्लास तो देना पड़ेगा। फिर भी आज थोड़ा एनर्जेटिक नहीं रह पाए, बट कोई ना, आपके लिए क्लास तो लेके आए। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले क्लास में और आप मन से जरूर पढ़ाई करना। मिलते हैं।